बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो बड़ा खुल के बोले हैं और उन्होंने कहा है कि कम व्हाट मे, इंडिया को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। अगर इंडिया ने अपना रवैया ना बदला, ये अंदाज ना बदला, तो हमें फिर जारी बात है वो एक्शन लेना पड़ेगा जो इंडिया शायद सोचता भी ना हो। पाकिस्तान, इंडस वाटर अब दर्द होना शुरू हो रहा है। लेकिन साहब बाकी सब एक चीज बताओ, साले 1 साल से सो रहे थे, तुम बेवकूफ हो? सवाल है कि नहीं है? 1 साल से सो रहे थे क्या? अब समझ में आ रहा है भैंस की यहाँ पानी बंद हो गया हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान की हालत वो कर दी है कि पाकिस्तान से लोग निकल के भागने की कोशिशें कर रहे हैं, यहाँ पर रहने की कोशिश शायद ही कोई कर रहा हो, लेकिन उसमें जाहिर हमारे मिनिस्टर्स भी शामिल हैं जो आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, बात करते दिखाई दे रहे हैं। इनकी फैमिलीज भी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में आते हैं ताकि अपनी मिनिस्ट्री चमका सकें, यहाँ से लोगों को बड़के लगा सकें, यहाँ से बैठकर धमकियां लगा सकें। हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, या तो इसमें पानी बहेगा या खून बहेगा। अगर तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। ये सारी की सारी डायलॉग बाजी हम पाकिस्तान से सुनते चले आए। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने दी एक धमकी और इंडिया को बोला कि हम वॉर कर सकते हैं, हम अटैक कर सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी पे बोल रहे थे जनाब, और उसी में इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन जो पाकिस्तान है उसके चीफ ने भी बोला कि हमने 4 चिट्ठियां लिखी हैं इंडिया को, इंडिया ने कोई जवाब नहीं दी। ये डायलॉग्स बोलना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। सेम इसी तरीके से जैसे इंडस वाटर ट्रीटी की बात की और मुसद्दक मलिक साहब ने ये कहा कि अगर इंडिया ने, यानी कि उसने कहा अगर किसी ने इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की तो हम उसके हाथ तोड़ देंगे। ये मेरी नजर में नो डाउट एक ब्लंट स्टेटमेंट है। और इसको इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है बहुत सारे वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर कि पाकिस्तान इतना सख्त रवैया क्यों इख्तियार कर रहा है और क्यों समझता है पाकिस्तान के इवन न्यूक्लियर ऑप्शन भी जो है वो अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। साथियों, पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कई बार भारत को धमकी दे चुकी है। इनके मंत्रियों के जरा नाम सुनिए। मुसादिक मलिक आंख काटने की धमकी देता है, ख्वाजा आसिफ परमाणु अटैक की धमकी। अब इनके एक और मंत्री बिलावल भुट्टो, उसने भी भारत को परमाणु बम से अटैक करने की धमकी दे दी है। और साथियों, न जाने इस तरह की कई धमकी इनके आर्मी का चीफ तक ये कह चुका है जो पाकिस्तान का पानी रोकेगा वो उनका खून बहाएगा। इस तरह के डायलॉगबाजी ये तब से कर रहे हैं जब से भारत ने इनका पानी रोका। और एक के डायलॉग पे तो साल भर भी हुए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी वो उस कमी को नहीं ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से भारत ने इनका पानी रोका है, बल्कि ये बस बयानबाजी करते हैं, प्रेस बुलाते हैं और उनको कोई ना कोई ऐसी धमकी दे देते हैं गिदड़ वक्त की भारत को। लेकिन साथियों, भारत का एक ही जवाब है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करेगा दुनिया में, तब तक पाकिस्तान पानी के लिए तड़पेगा। और भारत ने ये तब से कर रखा है जब से ऑपरेशन सिंदूर चला रखा है भारत ने, और इसी बहाने जो है भारत ऑपरेशन सिंदूर को 2.0 को कंटिन्यू करके रखा है। और साथ सोचने वाली बात है, इन बीच में पाकिस्तानी जितने भी नेता बयानबाजियां दी है उसमें से किसी ने ये नहीं कहा कि ठीक है आप पाकिस्तान में जो है आतंकवाद नहीं रहेगा, जितने भी आतंकी हैं सभी को खत्म किया जाएगा। बस वो ये बात कर रहा है कि भारत पानी छोड़ दे, और भारत ने पानी छोड़ा, रोका ही इनका इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद फैलाने का काम करता है, भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता है, जिससे भारत को भी बहुत नुकसान होता है। तो भारत कब तक सहेगा? और इसी कारण अभी भारत ने इनको टक्कर देने के लिए पानी रोक कर रखा है, जिनसे पाकिस्तान की आर्थिक तंगी तो आई है, लेकिन फिर भी इनके नेता किसी तरीके से कोई ढंग की बयानबाजियां कर दे जिससे कि भारत इनकी बात मान जाए। इस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि एटलीस्ट जो लीडरशिप है जिसे कहते हैं ना, वो एटलीस्ट ये समझती है। मैं कम से कम इस चीज से भी आई बिलीव इन दिस कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल जो बातें की हैं, ठीक है, वो उन्होंने सख्त बातें की हैं, और आई थिंक देयर इज़ अ मैसेज फॉर द इंडियन लीडरशिप इन दिस। इंडियन लीडरशिप के लिए ज़रूर एक मैसेज है इसके अंदर। हिना रबानी खर भी बड़ा सख्त बोली हैं वहाँ पे, और उन्होंने भी इस चीज़ को कहा है कि भाई इंडिया को एटलीस्ट वी कैन नॉट अलाउ कि इंडिया अपनी मर्जी से चीज़ें करे।
इंडिया को ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस कर ले। मैं आता हूँ उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर जो है वो लंबी चौड़ी वहाँ पे बात हुई है, ख़ासतौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी की, क्योंकि रेफरेंस बहुत आ रहा है। लोग समझते हैं कि जी बिलावल साहब जो हैं उन्होंने ये क्यों सब कुछ बातें की हैं और बिलावल को क्यों कहा गया, और बिलावल इज़ अ पोस्टर चाइल्ड है कि उसको आप उसने वो जैसे कहते हैं ना एक नेशनल सिक्योरिटी हॉक के तौर पे प्रेजेंट किया गया है, और पाकिस्तान ने थ्रेटन किया है इंडिया को कि मिलिट्री ऑप्शन जो है उसको भी रूल आउट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल जो इंडस वाटर ट्रीटी पे हेल्ड इन अबेयंस की बात की, जिसमें जनरल उन्होंने बातें की हैं, जिसमें उन्होंने कोट किया है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को, जिसमें बेसिकली जनरल किदवाई ने 3-4 पाकिस्तान के एक फॉर्मर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई जो कि एसपीडी के हेड रहे हैं, उन्होंने एक दफा इटालियन जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू में 4 बातें की थी कि हम इंडिया के खिलाफ न्यूक्लियर कब इस्तेमाल करेंगे। उनमें से एक पॉइंट जो था दैट वाज कि अगर कि इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन होती है पाकिस्तान की, तो दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू पुट, हम उन चीज़ों में जा सकते हैं। एक चीज़ तो ये है, और मुझे लगता ये है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो दुनिया के सामने जी हम जी न्यूक्लियर की बातें होती हैं जी, ये होता है वो होता है जी। अब वो देखें, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। इंडिया को अपना वो पैगाम दिया गया है, कल बड़ी इंपॉर्टेंट जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई है, और बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में, नामी ग्रामी लोग ऐसी डायलॉगबाजी करते हैं। अब पाकिस्तान ने बोला कि डायलॉगबाजी से कुछ हो नहीं रहा है, तो इंटरनेशनल ओपिनियन एक डेवलप करते हैं दोस्तों। ये जो है, camels sit on the dry riverbed of the Indus River with the Kotri barrage in the background in Jamshoro, पाकिस्तान। तो ये रॉयटर्स से हमने इमेज ली है ये, और ये इमेज जो है थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन ये दिखाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान में कई सारे इलाके सूख गए हैं। पाकिस्तान कहता है कि ये गलत है जो भारत कर रहा है, ये नैतिक रूप से गलत है, लीगल रूप से गलत है, यानी कि इट इज नॉट ओनली मॉरली बट ऑल्सो लीगली नॉट ओके। दैट इज व्हाट पाकिस्तान सेज एंड भारत सेज, भारत ये कहता है कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने तुमसे रिक्वेस्ट करी, हमने तुम्हें कई बार बोला कि अपनी हरकतें बंद कर दो, तुमने हरकतें बंद नहीं करी। अब बेटा जो तुम्हारे ऊपर हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये भारत का कहना है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी पिछले साल पहलगाम का जो टेरर अटैक था उसके बाद दे हैव हेल्ड इट इन अबेयंस। पाकिस्तान पानी बहुत कम जा रहा है और पाकिस्तान अब मचल रहा है। तो ये कॉन्फ्रेंस क्या है, ये हुआ क्या था कॉन्फ्रेंस में, जरा इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और कुछ लोगों ने क्या बोला है, और भारत से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा खुजली है। उनको कहां खुजली हुई, उन्होंने क्या बोला जब उनको खाज मची, इसके बारे में मैं आपको आज समझाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई है और यहां पे विल कट ऑफ दोज हैंड्स, वो हाथ हम काट देंगे, वो हाथ ही हम काट देंगे। Pakistan ministers warning to India over Indus waters. Addressing a joint press conference with Climate Change Minister Musaddiq Malik, Information Minister Ataullah Tarar insisted that the Indus Water Treaty remained legally binding and could not be suspended, revoked or amended unilaterally. अब पाकिस्तान जो कह रहा था कि हिंदुओं के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, और अगर तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे।